हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो कक्षा 10 के विज्ञान के 15 ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार इन्हीं में से रिपीटेड होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आज हम कक्षा 10 के विज्ञान के सारे जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा और कितनी चीज़ें आपको लिखकर उसको सॉल्व करना है। और इन सारे क्वेश्चनों का आंसर जो होगा वो आपका एक एक करके सारे के सारे डेरिवेशन बता दिए जाएंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में देखते हैं केमिस्ट्री की वो 5 क्वेश्चन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन आपका याद करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि तथा उपयोग एवं प्रमुख रासायनिक समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन 18, 19, 20 और 21 लगातार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपके सन 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, धातु, अधातु तथा मिश्र धातु को उदाहरण सहित समझाइए तथा प्रमुख रासायनिक समीकरण भी लिखिए। इसमें से जो आपका 30% सिलेबस कट चुका है उसको देखते हुए ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने बताए हैं। ठीक है, जो आपका 30% कट चुका है उसको हटाकर जितने क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं उनको बताया गया है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, साबुन क्या है, इसको बनाने की रासायनिक विधि तथा उपयोग लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि साबुन क्या है, इसको बनाने की रासायनिक विधि तथा उपयोग लिखिए। इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन है वो है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण व दोष का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एथिल एल्कोहल बनाने की विधि तथा प्रमुख रासायनिक समीकरण। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और सन 2012, 16 और 18 ये भी क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। इन पाँचों क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। आपको कहाँ इन क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा, आप कमेंट करके बताना कि आपको आंसर कहाँ मिलेगा। मैं बताऊंगा, मैं इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा विद समीकरण के साथ। ठीक है, आपको कहीं पीडीएफ को ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। इसके बाद अब देखते हैं बायोलॉजी में। तो जीव विज्ञान में कौन सी वो 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ये आपको क्वेश्चन तैयार करना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, या तो ये क्वेश्चन आएगा पहले लेसन से या तो ये क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये दोनों पहले लेसन के क्वेश्चन है, या तो ये रिपीटेड होता है या तो ये, इन दोनों में से एक क्वेश्चन उठाते रहते हैं। ठीक है, देख लीजिए कितनी बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद आपका आता है, स्वच्छ एवं नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए और धमनी तथा सिरा में अंतर भी बताइए। ये भी क्वेश्चन सन 2013, 12, 14 और सन 2020 में रिपीटेड है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपका क्या क्वेश्चन है, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए और वृक्क नलिका का चित्र भी बनाइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4, प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाकर उदाहरण सहित समझाइए। और इसके बाद क्वेश्चन है, नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। और इसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, इनमें 7 क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है क्योंकि अथवा करके भी क्वेश्चन आते हैं। या तो ये क्वेश्चन आया है, या तो मेंडल के वंशागति के नियमों का वर्णन कीजिए, और एक आपका सबसे लास्ट वाला जो लेसन है, डार्विनवाद के प्राकृतिक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बायोलॉजी में बहुत बार आ चुके हैं और इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। चलो देखते हैं आपका फिजिक्स के वो 5 क्वेश्चन कौन है जो हर बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, फिजिक्स की कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए तथा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा है, प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा विचलन कोण किस प्रकार निर्मित होता है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम या तो समांतर क्रम के संयोजन का आता है। ये आपका निगमन है, थोड़ा मैथ इसमें रिलेटेड है, तो ये भी हम बता देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत मोटर की कार्यविधि, सिद्धांत और संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचकर सिद्धांत, रचना और उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। और एक या तो ये क्वेश्चन है और एक आता है, चुंबकीय बल रेखाओं का
विस्तार से वर्णन कीजिए तथा धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने का नियम बताइए। ये क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे यहाँ जो सीरीज चल रही है, आपका हाई स्कूल या इंटर में जो मैथ का टॉपिक है वो दो लेसनों से चल रहा है, मतलब 3 बुक है, अरिहंत, विद्या और एनसीईआरटी। ये तीनों बुक की सीरीज चल रही है। अगर आप हाई स्कूल या इंटर की बेहतरीन मैथ और फिजिक्स और अदर सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े। आपको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, आपको कितनी जल्द इन सारी वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट करके बताना। उतना ही तेज़ हम एक दिन में दो तीन वीडियो अपलोड कर देंगे, जिससे आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। इसके बाद अगर आप चाहेंगे तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उन शॉर्ट क्वेश्चन का भी बता देंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, जिस कारण शॉर्ट वीडियो का भी अपलोड कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बता दिया जाए।